हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब घर में भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं शालिग्राम जी के साथ, या विष्णु भगवान जी की फ़ोटो हो उनके साथ आप इनका तुलसा जी का विवाह ज़रूर करें। देव उठनी 11 पर देव मांडे जाते हैं और देव उठाए जाते हैं, और साथ में तुलसी विवाह करने का बहुत ही महत्व है। हमारे हिंदू संस्कृति में देव उठनी 11 का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने तुलसी माता का विवाह किया है शालिग्राम जी का, छोटे से स्तर पर घर पर। तो इस तरह से आप भी घर पर कर सकते हैं। मैंने शालिग्राम जी को विराजमान किया है और साथ में गणेश जी को भी विराजमान किया है। लड्डू गोपाल जी है मेरे। तो इस तरह से आप कलश स्थापना करके और दिया जला के तुलसी माता को स्नान करवाएं। गणेश जी को, शालिग्राम जी को, सबको पहले स्नान करवाते हैं, फिर वस्त्र पहनाएं। मोली के आप वस्त्र मान सकते हैं। इस तरह से वस्त्र सभी को, गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें, शालिग्राम जी को भी और लड्डू गोपाल जी को हमारे। और इस तरह से आप तुलसी माता को भी ये वस्त्र के स्वरूप मान के भेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में गणेश जी को रोली का तिलक लगाएं और हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगता है शालिग्राम जी के। तो शालिग्राम जी के केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाएं आप, और गणेश जी को जनेऊ पहनाएं और शालिग्राम जी को भी जनेऊ अर्पित करें। इस तरह से इनकी पूजा करते हैं। साथ में आज चावल लगाते नहीं है, इसलिए हम सफ़ेद तिल लेके रखते हैं और तिल चढ़ाते हैं। और ये हमने माला पहना दी है मेरे शालिग्राम जी को उनके विवाह के लिए। और दूसरी माला इनको छुआकर शालिग्राम जी की तरफ से हम तुलसी माँ को माला पहनाएंगे इनके विवाह की रस्म के लिए। तो इस तरह से तुलसी माता को आप माला पहना दें। मेरे पास दोनों तुलसियाँ हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। दोनों तुलसी माता एक साथ ही रखती हूँ मैं। और ये मेरा पूजा का स्थान है, ईशान कोण में मैं बाहर ही रखती हूँ। गमला भारी है, इसलिए मैं यहाँ बाहर ही इनका विवाह संपन्न करवा रही हूँ, क्योंकि अंदर लाना मुश्किल रहता है, भारी गमला है इसलिए। और हम ये हल्दी लगाएंगे, हल्दी की रस्म करते हैं तो शालिग्राम जी के भी हल्दी लगाएंगे पहले। और यही हल्दी हम शालिग्राम जी के लगाने के बाद में तुलसी माता को लगाएंगे हल्दी। लड्डू गोपाल की भी लगा दी है, थोड़ी सी शादी की हल्दी भी लगाएं, मेहंदी भी लगाएं, सभी चीज़ें इनको अर्पित करें। ये देखो, इस तरह से हमने तुलसी माता को भी हल्दी का शगुन कर दिया है। और जो भी आपने कलश स्थापना की है उन पे साथियाँ लगाएं, और नारियल पे, लोटे पे, जो भी सभी है सभी पे तिलक लगेगा और साथिया लगेगा। फिर ये तुलसी माता को सभी 16 श्रृंगार का सामान भी सजाना है। तुलसी माता को ये चूड़ियाँ मैंने पहना दी है, और ये छोटे छोटे कान की बालियाँ हैं तुलसी माता जी के लिए। ये सारा सुहाग का सामान है, इनको ऐसे दूर से हम दिखाकर अर्पित कर सकते हैं। माला पहनाने के बाद फूलों की वर्षा कर के और इनका विवाह संपन्न करा के, वैसे विवाह संपन्न करने के लिए 7 फेरे जो करवाते हैं, इसकी अलग अलग विधि होती हैं। कुछ जगह पर ऐसे भी करवाते हैं कि जेंट्स तुलसी का गमला नहीं लेता है, वो शालिग्राम जी को या विष्णु जी की फोटो को लेकर परिक्रमा करता है, और तुलसी माता को एक लेडीज़ परिक्रमा करवाती है। इस तरह से भी करवा देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पर ही नारियल को 7 बार घुमा सकते हैं ऐसे। तो शालिग्राम जी को नारियल छुआकर भी आप फेरे संपन्न करवा सकते हैं, अगर बिना घूमे करवाए तो। और फिर माला पहनाने के बाद, फेरे करवाने के बाद में ये सिंदूर की रस्म होती है। तुलसी माता को सिंदूर भी लगाया जाता है शालिग्राम को छुआ के। और इनको चुनरी उड़ा दी है और गठबंधन भी कर दिया है मोली से। ये मोली का गठबंधन है जो कि तुलसी माता को चुनरी से लेके और शालिग्राम जी के साथ बांध दिया है इनको। इस तरह से ये इनका पूरा
एक शादी की तरह से आप मंडप की सजाएं, रंगोलियां बनाएं और पूरा गमला सजाएं केले के पेड़ के पास। यहाँ पे मेरे पास केले का पौधा भी है और यहीं पे छोटा सा पीपल भी लगा हुआ है मेरी तुलसी माता में, इसलिए मैंने विवाह यहीं संपन्न करवाया इनका। गन्ने से भी मंडप बनाए आप, तो मैंने गन्ना भी यहाँ साइड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। गन्ने का मंडप हो और सारा सुहाग का सामान हो, माता की चुनरी हो, नारियल हो, कलश हो, तुलसी का पौधा हो, शालिग्राम जी हो, तो ये सब सामान आप रख सकते हैं घर पर। एक छोटे स्तर पर आप शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करा सकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। देव उठनी 11 पर देव उठाने के बाद में तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है और तुलसी विवाह जिस घर में होती है करवाया जाता है, उस घर में ऐसे बोलते हैं कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, सब सुख सुविधा और मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। तो हर घर में तुलसी माता को चुनरी उड़ानी चाहिए कार्तिक मास में। कार्तिक मास की एकादशी को देव उठनी 11 बोलते हैं और देव उठनी 11 पर तुलसी माता की कहानी भी आप ज़रूर सुने। तुलसी माता की कहानी क्या है मैं आपको सुनाती हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह करते हैं और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तो उसकी क्या कहानी आप सुनिए। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, राक्षस कुल में जन्मी। यह बच्ची बचपन से भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से जालंधर तो युद्ध में चला गया, परंतु वृंदा वध का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके वध के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन आपको हमारी मदद जरूर करनी पड़ेगी। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। उधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया, उसका सिर काट कर अलग कर दिया। और जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जालंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं ने की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना वापस श्राप तो ले लिया, लेकिन उसके बाद भी अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर में के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से आज जाना जाता है। तुलसी जी का साथ पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के उनके कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा मैं। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवता सभी देव उठनी एकादशी को इसे दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मानते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। इस तरह से तुलसी विवाह की ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। जो भी इस कहानी को सुनता है उसको बहुत फल मिलता है, शुभ फल मिलता है, तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह में भी मंगल गीत जो अवश्य गाए जाते हैं। उनके घर में जल्द ही कोई शादी का शुभ मुहूर्त निकलता है। और तुलसी माता का भोग अवश्य लगाएं लड्डू गोपाल के और विष्णु जी के। बिना तुलसी माता के पत्ते के भोग लगाए वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी माता का कहानी सुने और मंगल गीत गाएं, तुलसी माता के भजन भी गाएं और कहानी भी सुने। आप ये ज़रूर करें घर पर। इस तरह से ये विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद आप दूसरे दिन इन सभी सामान को हटा सकते हैं।